नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 8 फरवरी का दिन, जी हां, आज राजधानी दिल्ली में दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। सुबह के 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और जो रुझान आ रहे हैं उसमें भाजपा बाजी मार चुकी है। जी हां, 27 सालों का जो एक वनवास था, राजनीतिक वनवास दिल्ली में भाजपा का, वो अब खत्म हो चुका है और अब तक जो रिजल्ट आ रहा है, सीटों को लेकर जो रुझान आ रहे हैं, उसमें भाजपा ने बढ़त बना ली है। और जहां तक अभी जो रुझान बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 50 से ज्यादा सीटों पर भाजपा बढ़त बनाई हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो बैक टू बैक 2015 और 2020 में दिल्ली में अपनी सरकार बनाई बहुमत के साथ, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को रुझानों में बहुमत कहीं भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी के साथ राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेता अशोका जी की भी भविष्यवाणी ट्रू हुई है, यानी कि सत्य सिद्ध हुई है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रिजल्ट से ठीक पहले, यानी कि 8 फरवरी को रिजल्ट आना था, लेकिन इससे ठीक पहले यानी कि मतदान से पहले ही जब मैं श्री संबेता अशोका जी के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या लगता है कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, तो उन्होंने साफ शब्दों में अपनी ज्योतिष गणना के अनुसार ये बताया कि ना ही केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ना ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि आखिर क्यों मोदी जी सेंटर में रहते हुए दिल्ली में अब तक भाजपा की सरकार क्यों नहीं बना पाए? क्या मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में दिल्ली में कमल खिला पाएंगे? तो उन्होंने उस पर क्या कहा, और सबसे बड़ी बात, अब जब दिल्ली में कमल खिलता हुआ पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है, तो क्या दिल्ली से ही हिंदू राष्ट्र का ऐलान होगा, हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी? क्योंकि श्री संबेता अशोका जी कई दफा इस बात की भविष्यवाणी कर चुके कि 2030 तक देश में मोदी की सरकार ही रहेगी और हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन अब जब दिल्ली में कमल खिल रहा है, तो ऐसे में क्या दिल्ली से अगर हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी तो योगी आदित्यनाथ कहाँ होंगे? योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने क्या बड़ी भविष्यवाणी की, इसको लेकर ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रुझानों के अनुसार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से पीछे चल रहे हैं और आतिशी वो भी पीछे चल रही है और मनीष सिसोदिया वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल सीटों के रुझानों में भाजपा बढ़त बनाई हुई, यानी कि 27 सालों का भाजपा का दिल्ली का वनवास खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन सब चीजों को लेकर श्री संबेता अशोका जी की ये नई भविष्यवाणी क्या कहती है, वीडियो देखना मत भूलिएगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी उपलब्धि के लिए जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जी। विलिंगनेस, हार्ड वर्क और आपका जो है स्टार पोजीशन। स्टार पोजीशन पिछले 2 इलेक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अरविंद केजरीवाल जी की बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब जो है उनकी स्टार पोजीशन शनि की महादशा 1 अप्रैल से शुरू होने के बाद और शनि की 7.5 जो है 29 मार्च से शुरू होने के बाद उनकी जो स्टार पोजीशन जो है वो उसको फेवर नहीं कर रही जी। अब आता है कि मोदी जी आपका 2014 से लेके जी 25 तक दिल्ली की राजनीति को क्यों नहीं हिला पाए? बिल्कुल, उनका मैजिक क्यों नहीं चल पाया सर, ये जनता जानना चाहती है। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो इस लेवल के लीडर होते हैं जिनका स्तर जो है बहुत बड़ा होता है, वो अपनी प्रायोरिटीज़ पे काम करते हैं। ठीक, प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं सिचुएशन को देख के। दिल्ली में जिस तरीके से सरकार चल रही थी और जो हो रहा था उसको अंडरस्टैंड करने में समय लगा, क्योंकि आप की प्रायोरिटी में दिल्ली बाकी चीज़ों से जो है ऊपर नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने के लिए देश में धर्म की ध्वजा फैलाने के लिए सबसे बड़ा काम जो था आपका कश्मीर से 370 हटाना, उसके बाद सबसे बड़ा काम था आपका राम मंदिर का बनना, उसके बाद कुंभ का प्रायोजन, हिंदुओं को एकत्रित करना, आपका जो है सनातन संस्कृति को प्रायोरिटी पर लेकर जो है सरकार भी और मोदी जी भी चले हैं जी। और वो उन्होंने अपने हर एक्शन में शो किया। इस टाइम जो है
इसकी मैंने 2019 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले टाइम में 2025 का भी जी। और 2019, 24 और 29 का जो मेन एजेंडा होगा वो हिंदू राष्ट्र होगा। तो वो अब उसी तरफ अग्रसर है। जी। तो दिल्ली प्रायोरिटी पर अब इसलिए आ गई है, दिल्ली बीजेपी की प्रायोरिटी पर अब इसलिए आ गई है कि बिना यहाँ पर जीत के बाहर से कोई आता तो सबसे पहले दिल्ली को विजिट करता है। दिल्ली की दुर्दशा, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, दिल्ली में जो सड़कों की हालत है, दिल्ली में जो पानी की व्यवस्था है, दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर गिर रहा है, दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियों का उत्थान हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखकर अब दिल्ली जो है बीजेपी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जब प्रायोरिटी में फर्स्ट आ गई है तो डेफिनेटली दे विल वर्क ऑन दैट एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट एंड डेफिनेटली दे विल गेट, अगर उसमें हार्ड वर्क करते हैं तो दे विल गेट द रिजल्ट्स एज पर स्टार पोजीशन। देखिए, आपने कई दफ़ा धर्म ज्ञान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली का बहुत बारीकी तरीके से एनालिसिस किया है। और देखिए, जितना मैं जानती हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या अब तक के इतिहास में आप शायद क्या 101% ऑल ओवर द वर्ल्ड पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने ये भविष्यवाणी की हुई है कि योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे बल्कि हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे। बिल्कुल। अब जब बात आती है दिल्ली की, तो आपको लगता है कि क्या जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो हमें दिल्ली में डबल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी, उनके नेतृत्व में एक अलग ही बदलती हुई दिल्ली नजर आएगी? देखिए, ये सवाल इसलिए कि जब मैं महाकुंभ गई, जब मैंने वहां पूछा तो लोगों ने कहा कि भाई दिल्ली में योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। योगी जैसा मीन्स योगी इज द बेंचमार्क फॉर इंडियन स्टेट्स। गॉट इट? जी। मोदी जैसा नेता इज द बेंचमार्क फॉर एंटायर वर्ल्ड ग्लोबली। मोदी जैसा नेता इज द बेंचमार्क फॉर एंटायर वर्ल्ड। वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में अगर आप जाके बोलेंगे आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जब आपको कैसा प्रेसिडेंट चाहिए, तो दे विल से मोदी जैसा चाहिए। अगर पाकिस्तान चले जाए तो वहां ज्यादा सुनाई देगा। देशभक्त, फोकस्ड और देश सनातन संस्कृति का उत्थान करता। जी। नाउ कम टू योर क्वेश्चन कि देखिए, अभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका जो सुपर गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि मोदी जी के साथ ट्रंप की जो ट्यूनिंग है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी। मैंने ये भी एक भविष्यवाणी की थी कि आपको जो ये लास्ट के 3 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, संवत 2081 के हिसाब से इसमें बहुत बड़े उलटफेर होंगे। और ये बहुत बड़े उलटफेर का जो है स्टार्ट है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? दिल्ली से हो रहा है। नाउ कम टू योगी। मोदी जी के लिए मैं ये ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि ये 2030 तक सत्ता में रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। 30 के बाद जो है देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यह है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जो पहला प्रधानमंत्री होगा देश का वो योगी जी होंगे जी। और हिंदू राष्ट्र बनते ही एनडीए बीजेपी का स्वर्ण काल स्टार्ट हो जाएगा, जो नेक्स्ट 50 साल तक, देखिए आने वाले 5-7 साल में आपका जातिवाद, परिवारवाद तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्षेत्रवाद ख़त्म हो चुका है। जो क्षेत्रवादी पार्टियां थी उनकी क्या पोजीशन है, परिवारवाद भी खात्मे के उसमें, तो आने वाले 7 साल में तीनों ख़त्म हो जाएंगे। जब ये तीनों ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर जो सिनेरियो होगा इंडिया का, दैट विल बी जस्ट लाइक यूएसए, ओनली 2 पार्टीज, एक एनडीए हो गया और दूसरा होगा यूपीए। ठीक, अब वो जो 2 पार्टीज होंगी उसमें क्षेत्रवाद निकल गया, जातिवाद निकल जाएगा और उसमें आपका परिवारवाद निकल जाएगा। कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है
कि कांग्रेस के स्टॉलवर्ड नेताओं की मानसिकता ये है कि यहाँ पर सिर्फ गांधी परिवार ही अगर ऊपर रहे तो कांग्रेस को जो है मैनेज कर सकता है। इस कारण कांग्रेस गर्त की तरफ जा रही है जी। जैसे ही परिवारवाद का जो अंकुश है कांग्रेस के ऊपर से हटेगा तो कांग्रेस विल बी द मेन मेजर opposition party and now they must think over that। अब आपका जो प्रश्न है कि योगी जब आएंगे, तो मैंने बोला योगी जब आएंगे एज ए पीएम तो अभी भी स्वर्णकाल चल रहा है, लेकिन दैट विल बी द गोल्डन सुपर गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया जी। और उसमें जो है ये जो आपका जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति जो है ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी जी। जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद जब खत्म हो जाता है तो तुष्टीकरण अपने आप खत्म हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी गंदगी जो है वो तुष्टीकरण और वो चंक है जिसको संतुष्ट करने के लिए देश का जो हम लोगों का जो हार्ड अर्न मनी का जो टैक्स का पैसा है वो वहां लग रहा है। अब आप एक आदमी को बोल रहे हैं कि आप घर पे बैठिएगा, आपको भोजन फ्री है, घर पे बैठिएगा, एक के साथ एक बोतल भी फ्री है आपको। आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो आपको आना जाना भी फ्री है जी। तो वो किस लिए काम करेगा? वाई ही विल डू हार्ड वर्क? किस लिए करेगा? आफ्टर ऑल देखिए कोई भी है, अब मेरे को अंबानी और अदानी जी को बीच में लाना पड़ रहा है, खाते तो दो ही रोटी हैं, बट व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग, व्हाई दे आर फाइटिंग, व्हाई दे आर इन द कंपटीशन? क्योंकि उनके कारण हजारों लोगों के चूल्हे जलते हैं जी। ठीक है, हर बार जो है इन दोनों को ले आते हैं बीच में कि इनको बेनिफिट हो रहा है। वो कितने लोगों को बेनिफिट कर रहे हैं? रोटी तो दो वही खा रहे हैं, वो दो रोटी तो मोदी जी ने फ्री कर दी है सबके लिए, तो काम करने की जरूरत नहीं है। फिर सोचो आप देश का क्या हाल होगा अगर इस एजेंडे पे देश चलता है, तो देश का क्या हाल होगा? बिल्कुल, यानी कि फ्री वीज वाला जो आपने बताया। इफ यू आर इनकेपेबल, आप बुजुर्ग हैं, आप अपंग हैं, आप बीमार हैं, आप बेरोजगार हैं, तो उसमें अगर आपको कुछ फैसिलिटी दी जाती है तो इट इज, आप गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो इट इज गुड, आई अप्रिशिएट ये वर्क। सेग्रीगेशन इज मस्ट। अगर आप सेग्रीगेट करके नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, एक महिला जो टैक्सी को भी अफोर्ड कर सकती है, उसको आपने बोला जी आपका हम जो है फ्री में बस का कर देते हैं। और इस बार तो कंफर्म था, 100% कंफर्म था कि पता नहीं केजरीवाल जी कैसे चूक गए, उनको तो मेट्रो भी फ्री कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल, क्योंकि मेट्रो के अधीन नहीं आती ना सर, शायद इस वजह से, इसलिए बच गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपको क्या लगता है दिल्ली को क्या क्या सच में योगी जैसा लीडरशिप, योगी जैसा मुख्यमंत्री की जरूरत है, और वो समय आएगा कब? कमेंट करके बताएगा जरूर। और मुझे देखिए, योगी जी इज नाउ बेंचमार्क फॉर ऑल स्टेट्स। हर स्टेट का बंदा कहता है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर, फर्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर, गुंडा तत्व खत्म। यूपी में इस टाइम क्या पोजीशन है? गुंडा तत्व जड़ से खत्म है, लॉ एंड ऑर्डर इज बीइंग मेंटेन प्रॉपरली। और जहां फोकस चाहिए था वहां पे योगी जी ने फोकस किया। मेरी ही भविष्यवाणी थी, अगर मथुरा, काशी और आपका अयोध्या, इन तीन पे अगर मोदी जी अगर फोकस कर लेते हैं तो उनकी स्टेट का राजस्व इन्हीं तीन धार्मिक स्थानों से
आपका जो है वर्ल्ड टूरिज्म के थ्रू आ जाएगा। बिल्कुल। और दे हैड फोकस दैट, ये मैंने बहुत पहले किया था और वो हो भी ये रहा है। भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले की थी, उसके बाद ये काम शुरू हुआ एंड दे आर गेटिंग द और रिजल्ट। मुझे याद है अयोध्या के रिजल्ट, अयोध्या पे जो फैसला था उससे पहले आप ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि 10 टाइम्स वहाँ की प्रॉपर्टीज चली जाएंगी। बिल्कुल। तो देखिए पीएम मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी को लेकर श्री सनमित्रा अशोका जी की ना सिर्फ देखिए एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन, बल्कि इनका जो अपना व्यक्तिगत एनालिसिस है वो आपको कितना सटीक लगता है, आप उससे कितने सहमत है, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।